हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में हार्दिक एवं अभिनंदन से स्वागत करता हूं। मैं आपको आज इस वीडियो में संस्कृत का प्रथम पाठ यानी कि सुभाषितानी, मैंने आपको पहले भी ये पाठ पढ़ा चुका था। ठीक है, तो आज वही पाठ का जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर है, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है, तो आज मैं आपको वो डाउट सब सारे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है कि यथा योग्य श्लोकासम मेलयत। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मतलब कि संस्कृत का ये जो आता है, जैसे अंग्रेजी में आप देखते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ पे संस्कृत पे इसी प्रकार से क्या है, मिलान है। ठीक है, तो मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे धन धान प्रयोगेषु, ठीक है, क ख खंड दिया है, तो खंड क में क्या दिया है, धन धान प्रयोगेषु। तो इसका किस में मिलेगा, इसका किस में मिलेगा, अब मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था, अनुवाद भी बताया था। ठीक है, तो धन धान्य प्रयोगेषु तत्लज्जा सुखी भवेत्। ठीक है, इसका इसमें मिलेगा, तो इसका हम इसमें मिला देंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या है, विस्मय न ही कर्तव्य। अब इसमें क्या मिलेगा, बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, क्या मिलेगा, बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप भी बताओ। सत्येन धारते पृथ्वी। ठीक है, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन क्या होगा, तपते रवि। और सर्द विवाद मैणिच, इसका क्या होगा, सर्द विवाद मैणिच क्या होगा, ना सिद्ध किच्चो दारते। ठीक है, ना सिद्ध किच्चो दारते ईसा होगा। फिर आहारे व्यवहारे च का किस में होगा, जल्दी जल्दी करो सब लोग, इसका आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले वाले की ओर। अब इसमें अगला वाला क्या है कि एक पदेन उत्तरत, इसका आपको प्रश्न उत्तर लिखना है एक लाइन में, एक शब्द में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर यानी कि पृथ्व्याम कति रत्नानि। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर कितने रत्न पाए जाते हैं, तो 3 रत्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितना, 3, यानी कि त्रिवी। कितने, त्रिवी। कितना, त्रिवी। ठीक है, त्रिवी यानी 3। अब क्या होगा आगे, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका किसमें मिलेगा, अब बताओ आप लोग, इसका किसमें मिलेगा, पाषाण खंडेशु। किसमें, पाषाण खंडेशु। यहाँ पर लिख देते हैं पाषाण, और क्या, पाषाण खंडेशु। पाषाण खंडेशु। ठीक है, यानी कि मूर्ख लोग कुत्र यानी किसको रत्न संज्ञा की, किसको रत्न संज्ञा मानते थे, तो पाषाण के टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को। पृथ्वी केन धारित, पृथ्वी किसको धारण करती है, पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सत्येन। ठीक है, सत्येन, सत्येन पृथ्वी, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। ठीक है, सत्येन वाति वायुश्च, ये होगा ना, आपको पढ़े होंगे। फिर क्या लिखा है, कह संगीति कुर्वती। ठीक है, तो क्या होगा, शब्द, क्या, शब्द। ठीक है, शब्द ही। तो यहाँ पे हम इसे भर लेंगे, ज्यादा फटाफट से सब लोग लिख लेना है। हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, उत्तर, सबका उत्तर सबके सामने लिख रहे हैं। लास्ट वाला बचा है, देखिए, लोके वशीकृत, वशीकृति का। ठीक है, ये क्या होगा, क्षमा। क्या, क्षमा। ठीक है, क्षमा, क्षमा होगा। तो ये हमारा तीसरा वाला हो गया कंप्लीट। अब चौथा वाला देखते हैं। तो जो आपको मेन टॉपिक है, मैं वही बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम अपने 5वें नंबर पे। ठीक है, 5वें नंबर पे आते हैं। तो 5वां वाला देखिए, कुत्र विस्मय। 5वां वाला पहले क्या है, प्रश्नानुसार उत्तराण लिखा। कुत्र विस्मय, पहला है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, न कर्तव्य। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन रहेगा, यहाँ पे देखिए संस्कृत का जो है, यहाँ पे श्लोक का एक लाइन रहेगा। क्या रहेगा कि दाने तपसी सर च विज्ञाने विनय नये विस्मय नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। ठीक है, कहानी जो मैंने आपको श्लोक पढ़ाई थी, देखो यहाँ पे है ये श्लोक। तो दाने तपसी सौर्य, ये जो इतना है ना, ये हमारा क का उत्तर है। ठीक है, क का उत्तर है। तो लिख लो, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये विस्मय नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, बहुरत्ना वसुंधरा। अब देखो अगले वाला देखते हैं, क्या पूछ रहा है, पृथ्वी त्रीणि रत्न, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। कानि यानी कौन कौन से। तो पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। क्या, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए क्या रहेगा कि पृथ्व्याम, ठीक है, पृथिव्याम, पृथिव्याम ना
त्रीणि रत्नानि, कितना? त्रीणि रत्नानि, रत्नानि, रत्नानि क्या होगा? जलमन्नम सुभाषितम, जलमन्नम, ठीक है, जलमन्नम, जलमन्नम सुभाषितम, क्या? जलमन्नम सुभाषितम, सुभाषितम, जलमन्नम सुभाषितम, दिख रहा है आपको? जलमन्नम सुभाषितम, ये कितना हो गया? दूसरे का हो गया। अब चलते हैं तीसरे वर्ग में। तत्लज्जा कुत्र सुखी भवेत, तत्लज्जा कुत्र सुखी भवेत, धन धान्य प्रयोगेषु, ठीक है, धन धान्य प्रयोगेषु, इसका क्या होगा? धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य, धान्य प्रयोगेषु, ठीक है, प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, ठीक है, ये हमारा हो गया किसका? ग का आंसर, ठीक है, ग का आंसर। ये हमारा कितना था? उत्तर ख का आंसर। जल्दी जल्दी सब लोग लिख लो। अब चलते हैं अपने अगले वाले पे। पांचवा हो गया, ठीक है, पांचवा हो गया। और एक है क्या कि देख लेते हैं यहाँ पे जो मेन आपको मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब देखिए सातवां, देखिए ये सब मेन नहीं है, मेन है भी, लेकिन अब जो जो आपको मुझे जो जो आपको आ रहा है, जो जो आपको अच्छा लगेगा, मतलब जो आपको सरल लगेगा, वो आज मैं वही बताऊंगा, और कभी मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं सातवां वाला। अधोलिखित पदे नसु धातवः, धातवः के संति, के संति, आपको यहाँ पे क्या करना है? लिखना है। तो करोति मतलब कि इसमें क्या? इसमें आपको धातु लिखना है, क्या? धातु लिखना है, ठीक है, धातु लिखना है। तो धातु लिखना है तो करोति का क्या होगा? क्री, करोति का क्री, ठीक है, क्री। पश्य का हो गया? दृश्य, पश्य दृश्य, दृश्य, पश्य का दृश्य, पश्य का दृश्य। भवेत का क्या होगा? भवेत का क्या होगा? भव, भवेत का भव, ठीक है, भवेत का भव, ये हो गया। फिर त्रिष्ठित, क्या होगा? त्रिष्ठ, क्या होगा? त्रिष्ठ, त्रिष्ठ, ये वाला सा रहेगा, ठीक है, छोटा सा, फिर ठ, त्रिष्ठ। तो आशा करता हूँ ये आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स और स्थान था, आपको सबको समझ में आएगा। तो धन्यवाद।